प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कैसे परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है और उसमें चौथी बात है परमेश्वर मनुष्य से शब्दों के द्वारा बात करता है। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब वो 40 साल तक अपने ससुर के यहाँ भेड़ बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बार पहाड़ के पास आया और जब पहाड़ के पास आया तब उसने क्या देखा कि झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं होती। और लेकिन मूसा ने सोचा उसके पास जाकर के देखूंगा कि क्यों नहीं ये झाड़ी जलती और भस्म होती है। तुरंत परमेश्वर ने उसी झाड़ी में से आवाज लगाया और ये पहली बार हम देखते हैं बाइबल में से परमेश्वर ने किसी मनुष्य को आग में से अपने शब्दों के द्वारा बातचीत करके उनसे बातचीत किया। दूसरी बात हम देखते हैं, जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में से निकल करके उस लाल समुद्र के पार चले गए, उस समुद्र के पार जाने के बाद परमेश्वर ने एक दिन बोला, सारे इस्राएलियों को क्या करो, उस पर्वत के अपनी छावनी के बाहर लेकर के आओ ताकि आज मैं उनसे बातें करूंगा। जब परमेश्वर उनसे बातें करने से पहले क्या हुआ, खूब काली घटाएं छा गई, खूब बादल गड़गड़ाने लगे, खूब बिजलियां चमकने लगी और सारे लोग जो छावनी से बाहर निकले थे वो सब लोग डर गए। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उस पर्वत के ऊपर आया और जब उस पर्वत के ऊपर आया तो वो पर्वत आग से जलने लगा, आग से धधकने लग गया और उस पर्वत के बीच में से, उस धधकते हुए पर्वत के बीच में से परमेश्वर की वाणी सारे इस्राएलियों ने सुनी। और जब सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर की वाणी को सुनी तो क्या हुआ, सब लोग डर गए, सब लोग का हृदय कांपने लग गया कि उन्हें अपने में ऐसा मालूम होने लग गया शायद हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, शायद हमारा मृत्यु ना हो जाए। इस डर के मारे पूरा इस्राएल कांपने लग गया। और फिर उन्होंने क्या किया, मूसा से विनती किया, अब से तू ही हमसे बातें किया कर और हम अब तेरी बातों को सुनेंगे, लेकिन अब से परमेश्वर हमसे ना बातें करें। मेरे प्रियो, जब उस पर्वत के ऊपर मूसा ने, जब उस परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातचीत किया, वो पहली बात थी जब आग में से बातचीत परमेश्वर ने किया। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं, जब परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर आग में से होकर के बातें करता है। परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, यहोवा की वाणी से वन में आग लग जाती है। इसलिए वो यहोवा की वाणी में आग होती है और वो आग जहां जाती है वो सब जगह जला देती है। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से शब्दों के द्वारा बातचीत किया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से जब बातचीत करना शुरू किया उस झाड़ी में, तब से लेकर उस यरदन के पास, जब तक वो कनान के पास के यरदन तक नहीं गया, तब तक निरंतर परमेश्वर मूसा से शब्दों के द्वारा बातें करता रहा। उसने 10 आज्ञाओं को उसे पर्वत पर दिया और बार बार, कई बार, हर बातों के लिए परमेश्वर मूसा से शब्दों में बातें करता था। और बातें करके जो इस्राएल के लिए, चाहे व्यवस्था देनी हो, चाहे नियम ठहराने हो, चाहे मेल बलि हो, चाहे अन्न बलि हो, चाहे होम बलि हो, सारी व्यवस्थाओं के बारे में परमेश्वर मूसा से शब्दों में बातें करता था। और जितना लंबा समय तक परमेश्वर ने मूसा से शब्दों में बातें किया, उतना लंबा समय तक और शायद किसी से नहीं किया है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा बात करता। आज भी परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा लोगों से बात करता। बहुत से लोगों की इच्छा है कि परमेश्वर मुझसे शब्दों से बात करे, लेकिन लंबे समय तक एक समर्पण, एक पवित्रता, एक गहराई, एक प्रार्थना परमेश्वर के साथ होने के समय एक दिन आपके जीवन में ऐसा आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपसे शब्दों से बातें करता। आज भी बहुत से परमेश्वर के लोग हैं, आज भी बहुत से परमेश्वर के सेवक और दास हैं जिनके द्वारा परमेश्वर शब्दों से बातें करता, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब कुछ आज भी परमेश्वर करता है। क्योंकि लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा है, वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु,
हमने देखा आपके वचन में से किस तरीके से आप शब्दों के द्वारा मूसा से आपने बातें किया, और प्रभु जी मूसा के द्वारा आपने व्यवस्थाओं को दिया, आपने नियमों को दिया, आपने उस व्यवस्था को दिया जिसके द्वारा पूरे इस्राएली प्रभु आपके वचन की अधीनता में चलते थे। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते, आज भी आप बहुत से लोगों के, आपके जो दास और दासी हैं प्रभु, उनसे आप शब्दों के द्वारा बात करते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु इन अंतिम के दिनों में, इन अंत के दिनों में परमेश्वर पिता आप बहुत से लोगों से आमने सामने बात करें, ताकि बहुत से लोग जीवित परमेश्वर का अनुभव करने पाए। आप बेशक दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन आपके वचन में, आपकी वाणी में वो सामर्थ्य है, मनुष्य का जीवन आनंद से भर देती है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले भाई और बहनों को बड़ी आशीष दे, और इसको सुनकर बहुत से लोगों के आत्मा के अंदर ये बात उत्पन्न होने पाए, मुझे भी परमेश्वर की वो सामर्थ्य वाणी को सुनना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक जन को आशीष पर कर दे। कोई बीमारी, कोई बंधन, कोई समस्या, कोई चिंता, कोई बीमारी, समस्या कुछ भी हो, सब कुछ यीशु के नाम में दूर होने पाए। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले यीशु के नाम से मांगते हैं, सबके जीवन में आशीष हो। सब बातों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।